गाइज़, आप में से जो लोग फेडअप हो चुके हैं, तंग आ गए हैं नाइट क्रीम्स लगा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रंगत वैसी की वैसी है, सांवला रंग अगर गोरा करना है तो ये क्रीम ज़रूर लगाएं। ये 1 मंथ मैंने लगाई है और बहुत बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। आप लोग इसको लगाएंगे जो यकीन नहीं करेंगे इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताएंगे कि इतना वाज़िया 100% रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिले हैं। आप देख सकते हैं ये उन तमाम लोगों के रिज़ल्ट्स हैं जिन लोगों ने ये क्रीम लगाई और बेस्ट रिज़ल्ट्स पाए हैं इस क्रीम को लगा के। क्रीम को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, याद रहे ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी लगानी है तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। विद इन अ फ्यू डेज़ सांवला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गोरा होना शुरू हो जाएगा। ये जापानीज़ की बहुत ही सीक्रेट ये क्रीम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पे बहुत से लोगों ने इसको लगाया है और अपने रिजल्ट्स शेयर किए हैं, इतने बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू वीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सीक्रेट जापानीज़ की नाइट क्रीम, वाइटनिंग नाइट क्रीम हम बनाने वाले हैं। सो आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और इसके साथ कॉम्बिनेशन है हमारे एक वाइटनिंग वाटर का, कि वो वाइटनिंग वाटर अगर आप साथ में कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इस क्रीम को उसके साथ लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इजी क्विक बनाना है और इसको लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जी गाइस, जल्दी से अपनी नाइट क्रीम जो कि वाइटनिंग नाइट क्रीम है उसको रेडी करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। जो भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। चलें जी गाइस, क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। याद रहे कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, गौर से देखना है। हमारी क्रीम के लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस। राइस हमने लेने हैं 2 टेबलस्पून भर के। राइस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। राइस जो है वो हमारी वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, स्किन की ग्लो के लिए बहुत ही अमेजिंग और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। यूज़ करने से पहले हमने अच्छी तरीके से राइस को वॉश कर लेना है। कौन से राइस आपने इस्तेमाल करने हैं, जो भी आपके किचन में मौजूद हैं, या बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और आपको वैरायटी बता दूँगी। यहाँ पे हमने राइस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और ये हाफ़ ग्लास पानी मैंने डाल के इसको सोक कर दिया है, मतलब कि डिप करके रख दिया है 1 रात के लिए। दूसरी तरफ हमने एक और बॉल में लेने हैं राइस 1 टेबलस्पून। गौर से आपने देखना है, ये मैं जो वाइटनिंग टोनर वाटर बताऊंगी उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैं आगे जाके बताऊंगी कि हमने किस तरह से बनाना है। इसको भी आपने वॉश करके सोक करके साइड में रख देना है ओवरनाइट के लिए। दोनों राइस बॉल्स को हमने रात भर भिगो के रखना है। नेक्स्ट डे हम इसको यूज़ करेंगे, अपनी जो रेमेडी बनाएंगे। जी, नेक्स्ट डे आपने जो हमने 2 टेबलस्पून राइस डिप करके रखे थे पानी में, वो हमने क्रीम बनाने के लिए पकने रख देने हैं फ्लेम पे। हाफ़ से 1 ग्लास वाटर इसमें ऐड करना है, और जब बिल्कुल पानी सूखने वाला होगा और इस तरह से चावल बिल्कुल फूल जाएगा तो हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद जी हमने एक ब्लेंडर, स्मॉल ब्लेंडर लेना है। उसके अंदर हमने ये राइस जितने भी हैं वो विद वाटर, जो उसका थोड़ा सा वाटर है वो भी हमने इसमें ऐड करना है और हमने इसको ग्राइंड कर देना है अच्छे तरीके से। एक फ़ाइन सी पेस्ट रेडी करनी है ग्राइंड करके। ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। अभी मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, क्योंकि इसमें जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो राइस की पेस्ट है वो इस तरह से थिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये क्रीम बनानी है, इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जो कि मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी यही चाहिए। नेक्स्ट जो हम अपनी क्रीम में ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट वो है जी एलोवेरा जेल। आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, घर वाली एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं।
सो अगर आपने इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा रखनी है तो आप मार्केट बेस्ड यूज़ करें। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड की थी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना वाइटनिंग मिल्क। मतलब कि वाइटनिंग मिल्क मैं इस तरह से कह रही हूँ क्योंकि मिल्क जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन वाइट होना शुरू हो जाती है, फेयर होना शुरू हो जाती है, जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मिल्क हमने इतना डालना है कि हमारी एक पेस्ट रेडी हो जाए क्रीम फॉर्म में। अब अंदाज़न आप 3 to 4 टेबलस्पून भर भर के राइस पेस्ट में आप मिल्क का ऐड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे रॉ मिल्क लिया है, याद रहे रॉ मिल्क हमने यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद जी हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क के बाद वो है जोजोबा ऑयल। ये जो ऑयल है ये आपने मस्ट यूज़ करना है। अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका ऑल्टरनेटिव बता दूँगी। जोजोबा ऑयल हमारी ऑल ओवर द स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को सूद करता है, नरिश करता है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, उसके साथ साथ ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको हमने हाफ़ टी स्पून डालना है और मिक्सअप कर देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल की एक तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, दूसरा इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये ऑयल भी आपने मस्ट यूज़ करना है। सो टी ट्री ऑयल का भी मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देना है। जिन लोगों के एक्नी वगैरह होती है, पोर्स ओपन होते हैं, तो टी ट्री ऑयल से आपके पोर्स भी क्लोज़ हो जाते हैं और आपकी स्किन में भी फ़र्क आता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑयल है वो है जी, यहाँ पे हम ग्लास स्किन बना रहे हैं, फेयर एंड ग्लास स्किन बना रहे हैं। उसके लिए हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। सो ये जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करना है और इन तमाम इंग्रेडिएंट को हमने अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। और एक आपने कंटेनर लेना है, ग्लास कंटेनर ले सकते हैं या स्टील कंटेनर ले सकते हैं, उसमें हमने इस क्रीम को स्टोर करना है। फिर ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन बनाने के लिए आपने इस क्रीम को कैसे अप्लाई करना है और इस क्रीम को लगाने से पहले आपने क्या लगाना है कि आपके बेस्ट रिज़ल्ट्स आएँ। और ये क्रीम जब भी आप लगाएंगे उससे पहले जो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताना है वो आपने इससे पहले लगाना है। तो वो क्या है जिससे आपके 100% बेस्ट रिज़ल्ट्स आएंगे। जो हमने राइस सोक करके रखे हुए थे पानी में, ओवरनाइट आपने इसको सोक करके रखना है। उसके बाद हमने इसको इसी तरीके से एक बॉटल में डाल देना है। इसको हम इस बॉटल में ऐड करेंगे। जी गाइस, राइस में जो वाटर था वो मैंने इस स्प्रे बॉटल में ऐड कर लिया है और ये हमारा एक मैजिकल वाइटनिंग वाटर रेडी हो गया है, एक टोनर रेडी हो गया है जो हमारी स्किन पे लगने के बाद हमारी स्किन हो जाएगी फ्लॉलेस, ब्राइट, ग्लोइंग। आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी विद इन अ डेज़। जब आप फर्स्ट यूज़ करेंगे इस क्रीम का जो हमने बनाई है ये क्रीम, उसको लगाने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उतारेंगे ना, फेस वॉश करेंगे तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस वाइटनिंग वाटर और इस वाइटनिंग क्रीम को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, याद रहे ये दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी लगानी है तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन अ फ्यू डेज़। सांवला रंग भी आहिस्ता आहिस्ता गोरा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमने अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। जब भी आप रात को सोने लगेंगे तो आपने अपने पूरे फेस पे इसको स्प्रे इस तरह से स्प्रे कर लेना है। जब भी आप फेस वॉश करेंगे उसके बाद आप डे में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले जब हमने अपनी नाइट वाइटनिंग क्रीम लगानी है तो उसको लगाने से पहले आपने ये स्प्रे ज़रूर करना है और इसको आपने थोड़ी देर लगा के छोड़ देना है, मतलब कि ड्राई करना है। टैप टैप करके आप इसको अपनी स्किन पे पेनिट्रेट कर सकते हैं ताकि अच्छी जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो कर सकें। टोनर अच्छी तरह से हमारी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम ये लगाएंगे क्रीम, हमारी वाइटनिंग क्रीम जो कि नाइट क्रीम है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग एंड ब्राइट, बिल्कुल ग्लास स्किन लगेगी जब आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे। जैपनीज़ की बहुत ही सीक्रेट ये क्रीम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पे बहुत से लोगों ने
इसको लगाया है और अपने रिज़ल्ट्स शेयर किए हैं। इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। जिसने ये क्रीम लगाई है उन सबको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। सब लोगों ने अपने रिज़ल्ट्स को शेयर किया और अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग एंड ब्राइट बनाया और बहुत ही ग्लास स्किन हो जाती है इसको लगाने के बाद। पूरे फेस पे हमने अप्लाई करके इसको मसाज करना है अच्छी तरह से। आपने 10 से 15 मिनट इसको मसाज करते रहना है अपने फेस पे और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। 30 से 35 मिनट के लिए आपने अपने फेस पे छोड़ देना है और याद रहे ये आपने रात को ही अप्लाई करना है। तो 35 मिनट्स मेरे फेस पे इस क्रीम को लगे हो गए हैं। उसके बाद मैंने एक टिश्यू लेना है। टिश्यू लेके आपने इस तरह से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है, वाइब ऑफ कर देनी है ये क्रीम एक्स्ट्रा जितना भी आपके फेस पे ये इसका लगा हुआ है। तो आपने इसको याद से इस क्रीम को आपने वॉश नहीं करना, फेस नहीं वॉश करना। फेस आपने सुबह को वॉश करना है और जब आप सुबह को फेस वॉश करेंगे उसके बाद आपको इतने कोई बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप भूल जाएंगे तमाम की तमाम क्रीम्स जब आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे अपने फेस। आई होप आप लोगों को ये क्रीम बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने रिव्यूज़, अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट करके आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।